हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए देखिए अभी तक का जो आप लोगों ने देखा था थ्योरम, है ना। थ्योरम नंबर थ्योरम 13 का कुछ रहा होगा। उसमें ये था कि सेंटर एंगल जो होगा वो डबल होगा सरकमफेरेंशियल एंगल के, है ना। सेंटर एंगल ट्वाइस होता है किसका? सरकमफेरेंशियल एंगल का। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 13.4, ठीक है। 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 13.130 ठीक है। देखिए बेटा, ये बताओ सरकमफेरेंशियल एंगल कितना दिया गया है? 50। अगर सरकमफेरेंशियल एंगल 50 दिया गया है तो सेंटर एंगल कितना हो जाएगा? 100। डन, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ फिगर 13.131, फिगर देखिए 13.131 मिला। O is the center of the circle. Find angle BAC। देखो क्या फाइंड करना है? BAC फाइंड करना है। तो अगर BAC फाइंड करना है तो ये बताइए पॉइंट O पर पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा। पॉइंट O पर कंप्लीट एंगल 360 होगा। जिसमें मुझे दो एंगल दिया गया है, एक है 80, एक है 110। तो दोनों को ऐड करने पर हो जाएगा 190। दोनों को ऐड करने कितना हो जाएगा? 190। अब पूरा होता था 360, तो 190 माइनस करने पर रिमेनिंग बचेगा 170। तो एंगल BOC, एंगल BOC कितना आ गया? 170। अब देखना, तो यहाँ पर सेंटर एंगल कितना हो गया? 170। अब पॉइंट ए पर जो एंगल बनेगा वो सरकमफेरेंशियल एंगल होगा ना। अब वो ओ का हाफ होगा। ओ था मेरा 170, तो ए कितना आ जाएगा? 85। ए कितना आ जाएगा? 85। गुड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको ढेर सारे फिगर बना गया ना। इन सभी फिगर में आपको एक्स बताना है कि एक्स कितना आएगा। आपको क्या बताना है? एक्स बताना है कि एक्स कितना आएगा। क्लियर है? तो मैं एक एक फिगर को यहाँ बना रहा हूं, आप यहाँ समझना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट डायग्राम ऐसे बना हुआ है। ये कितना है? 135। ये कितना है? एक्स। ठीक है। ये O है, A C D, यहाँ पे B लिखा है, इसे D करते हो। मतलब बहुत ध्यान से सुनना। आपको मालूम है जो सेंटर एंगल होगा, जो सेंटर एंगल होगा वो डबल होगा सरकमफेरेंशियल एंगल का। ठीक है, गुड। सेम कॉर्ड से होना चाहिए ना, दोनों सेम कॉर्ड या सेम आर्क से होना चाहिए। तो अगर हम फिगर को ऐसे देखें, ध्यान से देखना, BC से देखो, BC से सेंटर एंगल ये बनता, BC से सेंटर एंगल ये बनता, तो BC से ये क्या कहलाएगा? सरकमफेरेंशियल एंगल। BC से सेंटर एंगल ये बनेगा, तो BC से सरकमफेरेंशियल एंगल ये कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब हमें इससे पहले, ये निकालने से पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। ये कितना आएगा? 45 कैसे आएगा? क्योंकि पूरे का सम कितना होगा? 180। 180 में से 135 माइनस करेंगे, कितना रह जाएगा रिमेनिंग? 55। और ये क्या आ जाएगा? 45 का हाफ। 45 का हाफ मतलब 22.5। 22.5। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। नेक्स्ट फिगर देखिए इसका। इसका नेक्स्ट फिगर बना हुआ है कुछ ऐसे। इसमें बताना है ये एक्स कितना होगा। बताओ।
आपको बताना है इसमें ये x कितना होगा। ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि परपेंडिकुलर है ये, ऐसा इसमें नहीं कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर है। बताओ। ये मतलब नाम बताइए पहले। अच्छा नामकरण कर दें। नामकरण करने पर ए बी सी डी। अब बताओ। सारे रेडियस इक्वल होते हैं। सारे रेडियस इक्वल होते हैं, बहुत सही बात कहा है। आगे मतलब वो भी हो जाएगा। देखो ये वाला एंगल क्या बताऊं, हो जाएगा। बात तो सुनो, सुनो मेरी बात। ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस। तो इसका मतलब ये 40 है तो ये कितना 40। बात समझ में आया। यस सर। अगर ये 40 है तो ये कितना 40। 40। क्या ये 180 है यस सर। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। यस सर। ये एक स्ट्रेट लाइन है, कितना होगा ये 180। तो 180 का हाफ क्या बनेगा सरकमफेरेंशियल एंगल। ये कितना हो जाएगा 90। 90। कितना हो जाएगा 90। पक्का। यस सर। अब देखो ये 90, यस सर। ये 40 यस तो ये कितना आ जाएगा 50। 50। बात समझ में आया, यस सर। कोई दिक्कत इसमें। नो सर। फिर समझ लो एक बार। यस सर। ये 40 है यस सर। तो ये कितना आ जाएगा 40 क्योंकि ये दोनों क्या है रेडियस रेडियस। पक्का। अब देखना ये पूरा 180 है तो अगर ये 180 है तो ये कितना आ जाएगा 90 क्योंकि सेंटर एंगल का हाफ होगा। यस सर। अब अब ये 90 है, ये 40 है तो पूरे ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। 90 40 को ऐड करेंगे 180 से माइनस करेंगे 50 आ जाएगा। क्लियर है। यस। थर्ड का थर्ड आ जाओ। थोड़ा सा कोई कह रहा है सर वो बेकार सा बना है। आर डी शर्मा वाले कह रहे हैं वो बेकार सा बना है। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए फिर आप आगे कीजिएगा। ये सेंटर एंगल कितना है 120। अब वो ध्यान से सुनना, अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60। क्वेश्चन ध्यान देखिए बेटा, ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है चलो। अच्छा ये बताओ हमें ये एंगल निकालना है ना, लेकिन ये एंगल नहीं मालूम है। अगर ये एंगल मिल जाए तो 180 से माइनस करेंगे ये एंगल मिल जाएगा। अगर ये एंगल मिल जाए तो 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा। हमें ये एंगल चाहिए तो ये एंगल जो होता है ये एंगल, क्या ये एंगल सरकमफ्रेंशियल कहला रहा है। लेकिन ये एंगल सरकमफ्रेंशियल बनेगा तो बाहर वाले लिए बनेगा ना। ये किसके लिए बनेगा ये बाहर वाले के लिए बनेगा। तो ये बताओ पूरा एंगल कितना होता था कंप्लीट एंगल 120, कंप्लीट एंगल 360 था। उसमें 120 माइनस कर दो कितना बचेगा 240। सही है। अब अगर ये 240 है, ये 240 है तो इसका सरकमफ्रेंशियल एंगल ये कहलाएगा। ये कितना आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा और अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा 60 क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। समझ में आया। एक बार फिर समझ लो, ये एंगल हमें निकालना है। अब अगर ये एंगल मिल जाता तो 180 से माइनस करते ये मिल जाता तो हम पहले ये एंगल निकाले यार। ये एंगल हाफ कहलाएगा इस एंगल का, ये एंगल हाफ कहलाएगा इस एंगल का। ये एंगल कैसे मिलेगा जब 360 से ये माइनस करेंगे। अब पॉइंट ओ पे एक कंप्लीट एंगल कितना बनेगा 360। 360 से 120 माइनस करेंगे 240
240 का हाफ करेंगे तो सर्कमफेरेंशियल एंगल 120, 120 को 180 से माइनस करेंगे x मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? इसका 4 पार्ट तय कैसे लगेगा? क्या उसी को उल्टा करना है ना इसमें को? यस सर। वेट। देखो ये एंगल, ध्यान देना, ये एंगल 65 है तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल 65 है तो ये कितना आ जाएगा? 115। कोई दिक्कत? अब अगर सर्कमफेरेंशियल एंगल 115 है तो सेंटर एंगल उसका डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 230। 230 समझ को आ गया है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखो बेटा, एक्सरसाइज 13.4 में क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट ये कह रहा है, डायग्राम देखिए बना हुआ है। आपको मालूम है कि सेंटर एंगल का जो सर्कमफेरेंशियल एंगल होता है वो हाफ होता है। क्या होता है वो? हाफ होता है। तो अभी हमें यहाँ पे सेंटर एंगल क्या मालूम है? नहीं मालूम है। लेकिन ये बताओ, ये रेडियस है, ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अब इसका मतलब कि ये वाला जो ट्रायंगल है छोटा वाला, ये कैसा बनेगा? आइसोस्केलस। और आइसोस्केलस ट्रायंगल में दो एंगल भी इक्वल होते हैं, दोनों साइड भी इक्वल होते हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब कि ये दोनों एंगल, तो अगर ये 35 है तो ये कितना? 35। ये बात सही है। यस। अब एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो अब अगर 35 और प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? 180। तो 35 70 और 180 में से 70 माइनस करेंगे तो हाउ मच? 110। लेकिन क्या ये इसका सेंटर एंगल है? नहीं, ये सेंटर एंगल बाहर वाले से मिला है ना। ये जो सर्कमफेरेंशियल एंगल बन रहा है ये इस वाले सेंटर एंगल का नहीं है, ये इस वाले सेंटर एंगल का है ना। तो पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये बताओ कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। उसमें अगर 110 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 250। अंशिका जी समझ में आया? बाउंस कर दिया दोबारा। 250 आया। तो अगर 250 का अगर मैं हाफ कर दूंगा तो ये मिल जाएगा, कितना आ जाएगा? 125। एक बार फिर समझ लीजिए, क्या ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल दिख रहा है? क्योंकि जहाँ पे ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो ये मुझे क्या मिला? एक आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मीन्स ये 35 तो ये भी 35। समझ में आया? अब ये बताओ, एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180। तो 35 प्लस 35 70। तो 180 में से अगर 70 माइनस कर देंगे 110 आ जाएगा। ठीक है। लेकिन ये बताओ, यहाँ पे 110 सेंटर एंगल ये है, तो इसका मतलब इसका सर्कमफेरेंशियल एंगल इधर बनता, इसका सर्कमफेरेंशियल एंगल इस साइड बनता। लेकिन ये इस साइड बना हुआ है ना, तो इसके लिए सेंटर एंगल कौन बनेगा? ये वाला। अगर ये एंगल सेंटर एंगल है तो पहले ये निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए क्या ये कंप्लीट एंगल है? यस सर। कंप्लीट एंगल में अगर ये 110 है तो 360 से माइनस करेंगे तो ये वाला 250 आ जाएगा। क्लियर है? अब 250 का हाफ क्या हो जाएगा? सर्कमफेरेंशियल एंगल। तो कितना आ जाएगा? 125। क्लियर है? चेक कीजिए आंसर के यही आया है। ठीक है, आइए अब इसके हम मूव कर रहे हैं 6th पार्ट की तरफ। 6th पार्ट ध्यान देना, ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है। ये बताओ क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है?
क्या ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है Yes. और स्ट्रेट लाइन में सभी एंगल का सम कितना होता है 180. और 180 में से अगर 60 माइनस कर दे कितना बचेगा 120. 120। क्या ये बात सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अरे ये एक स्ट्रेट लाइन है Yes, sir. तो इन दोनों एंगल से कितना होगा 180। अगर ये 60 है तो कितना आएगा ये अब 120। सही है। अब हमें बताओ अगर ये 120 है, यहाँ देखिए अगर ये 120 है तो ये वाला ट्रायंगल देखो बस ये रेडियस दिखेगा, Yes, sir. ये भी दिखेगा रेडियस। Yes, sir. और अगर एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ट्रायंगल क्या कहलाएगा? अभी मुंह खोलो, वो तो है क्या हो जाएगा? आइसोस्केलस। इसलिए कह रहे हैं मुंह खोलो तो सही खुलता रहेगा, प्रोनाउंसिएशन धीरे सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर ये आइसोस्केलस है तो सामने वाले एंगल क्या होंगे? अगर ये x था तो ये भी कितना, तीनों को ऐड करने पर कितना 180। कितना 180 में 120 माइनस कर दो कितना आएगा 60 को दो पार्टों में डिवाइड कर दो 30 ये भी 30। तो x का वैल्यू कितना मिला 30। सब में आया? नेक्स्ट देखो इसका 7 पार्ट और ध्यान देना। क्या ये कॉर्ड है? ये एक कॉर्ड है। ये एक आर्क है। एक आर्क पे चाहे जितने एंगल बना लो सभी कैसे बनेंगे? इक्वल बनेंगे। बस शर्त ये है कि वो उसकी बाउंड्री मतलब कि सर्कमफेरेंस से आ रहा हो। तो अगर ये वाला 50 है तो ये कितना 50। कोई दिक्कत इसमें? अगर ये 50 तो ये कितना 50। अब देखो डी बी सी एक ट्रायंगल है। Yes, sir. इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180. तो हमें देखो दो एंगल मालूम है ना इसका। Yes, sir. 70 और 50 कितना हो जाएगा 120 और 180 से 120 माइनस कर दो 60। कोई दिक्कत इसमें? पक्का सबको समझ में आया? ठीक है। अब इसी का 8th पार्ट यहाँ लिखा था, यहाँ बनाया गया है। ये रहा। अब ध्यान देना, अगर मैं कहूँ ये O से B तक और O से D तक क्या रेडियस है दोनों? क्या ये दोनों रेडियस है? Yes. तो इनके सामने वाला एंगल भी क्या होगा आपस में इक्वल। तो ये भी क्या बन जाएगा 40। यहाँ तो सही है? Yes. कोई दिक्कत इसमें? अब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180. इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो 180 में अगर हम 80 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 100। तो ये कितना आया 100. इसी का वर्टिकली अपोजिट तो ये है Yes, sir. कितना आएगा 100. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. आंसर आ रहा है। Yes, yes, sir. डन। अब आप इसका 9th पार्ट देखिए बेटा। 9th पार्ट थोड़ा सा टफ लग रहा होगा देखने में। Yes, sir. कुछ टफ नहीं है, बस ध्यान से सुनते रहो। आपसे ये नहीं कहा गया था कि ये वाला सेंटर से जा रहा है। Yes, sir. इस वाले पार्ट में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये सेंटर से जा रहा है। उसने कहा है ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिससे ये मिल जाए। हमें क्या निकालना है? ये बड़ा एक्स निकालना है ना? अब मैं कॉर्ड ये ले रहा हूँ, कॉर्ड ये ले रहा हूँ। इस कॉर्ड पे ये एंगल कितना मिला? इस कॉर्ड पर ये एंगल कितना मिला 50। तो इसी कॉर्ड पर ये भी तो एंगल बन रहा है। Yes, sir. इसी कॉर्ड पर ये भी एंगल तो बन रहा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 50। ये एंगल कितना हो गया 50। बात सही है। अब मैं ये कॉर्ड ले रहा हूँ। कौन सा कॉर्ड? इस कॉर्ड पर ये एंगल कितना बना? तो इसी कॉर्ड पर ये भी एंगल कितना बनेगा? बात सबको समझ में आया? Yes, yes. अगर इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए 82. तो कितना आ जाएगा 82। तो x कितना मिल जाएगा 82। क्या फिर से समझा दूं एक बार?
देखो एक बार मैंने ये कॉर्ड लिया तो इस कॉर्ड पे ये कितना मिला, 50, इस कॉर्ड पे ये कितना मिला, 50, तो इसी कॉर्ड पर ये भी कितना मिलेगा, 50, 50। समझ में आया? अब इस कॉर्ड पे आ जाओ, इस कॉर्ड पे ये कितना है, 32, तो इस कॉर्ड पे ये कितना मिलेगा, 32। दोनों को ऐड करेंगे पूरा मिल जाएगा। सही है। इसका 10th पार्ट देखिए, मुझे ये पूरा निकालना है, ये पूरा है ना। ध्यान से सुनना, इस कॉर्ड पे देखो, इस कॉर्ड पर जे एंगल कितना मिला, 35, तो इसी कॉर्ड पर जे एंगल कितना मिलेगा, 35। पक्का? yes sir, ये भी कितना मिला, 35, 35। सही है ना हंसरा जी? अच्छे समझ में आया? कहाँ पे थे हम? इस कॉर्ड पर ये एंगल 35 दिया गया है, इसी कॉर्ड पर ये एंगल कितना आ गया, 35, हमें ये ट्रायंगल लेना है ना, yes sir, क्योंकि ये एक्स तो इसमें आ रहा है। yes, और इस ट्रायंगल में सभी एंगल का सम कितना होगा, 180, तो 65 और 35 कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 100, और 100 में से 180 में से अगर 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। कोई दिक्कत इसमें, इजी था। इस पर आ जाइए, मेरे ख्याल से इससे पहले ये वाला होगा, ये 11 है। ये देखो, मुझे ये निकालना है ना, क्या निकालना है, ये निकालना है। ये सेंटर नहीं दे रखा है, ये सेंटर नहीं दे रखा है, अब जो ये होगा, अगर इस कॉर्ड से लिया जाए, इस कॉर्ड या आर्क से लिया जाए, तो ये देखा ध्यान से बेटा, अगर मैं ध्यान से सुनो, ये 40 है, yes sir, ये कॉर्ड आर्क से लो ए बी। yes, अगर इस आर्क से लोगे तो ये एंगल कितना मिला, 40, तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए, 40, वेरी गुड। ये एंगल कितना मिला है, 40, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 40। मेरे ख्याल से कहानी खत्म हो गई, क्योंकि तीनों का सम कितना होता, 180, 180। 40 प्लस 110, 150। 150 को x 150 को 180 से माइनस कर दो, 30। कितना आ गया, 30, कोई दिक्कत इसमें? अब इसका लास्ट पार्ट, yes sir, इसका last part, ध्यान देना, अगर ये 52 है, इस कॉर्ड पर ध्यान सुनो, इस आर्क पर अगर ये 52 है, इस आर्क पर अगर ये 52 है, तो इसी आर्क पर ये भी क्या हो जाएगा, 52, समझ आया? इस आर्क पर अगर ये 52 है, तो इस आर्क पर ये भी क्या हो जाएगा, 52, 52। कोई दिक्कत इसमें यहाँ से यहाँ तक? no sir, पक्का? ठीक है। ये रेडियस है, yes sir, तो ये भी क्या मिलेगा, radius, ये रेडियस है, तो ये भी क्या मिलेगा। radius, और अगर ये 52 एंगल आया तो ये कितना आ जाएगा, 52, कितना आ जाएगा, 52, कितना आ जाएगा, 52, हाँ पूछो। ये दोनों लाइन पहले नहीं है, अभी ऐसा नहीं कहा गया है, पैरेलल जब भी कहेगा तो वो हमेशा ऐसे पैरेलल लाइन वाला सिंबल बना देगा दोनों में। समझ में आया? ध्यान देना, दोनों रेडियस है, yes sir, अगर ये 52 तो ये कितना, 52, बिकॉज आइसोस्केलस, yes तो मुझे ये वाला स्टेप का नीड पड़ेगा ही नहीं अब। sir, और अगर इस आर्क देखो, अब कौन से आर्क को देखो, एसी, एसी आर्क पर ये एंगल कितना, 52, एसी आर्क पर ये एंगल कितना, 52, तो एसी आर्क पर ये एंगल कितना होगा, 52, बस। क्या इसके सारे पार्ट हो गए? yes sir, कोई दिक्कत इसमें? no, एक बार आप सारे को खुद से समझ लो, जो समझ में ना आए वो पूछना फिर। सर जो पहले आपको सेट उनका नाम है 6 वाला की है, ये इसमें 60 या तो डाइट भी तो कर सकते थे, वो 30, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, the sum of two interior angle is equal to the one exterior angle. Done? कोई दिक्कत सभी में? चाहो तो अपने बुक में केवल इतना इतना पेंसिल से मेंशन कर लो। इससे टफ टफ क्वेश्चन तुम लोगों ने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था, 12th पार्ट।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे फाइंड करना है CBD। कहाँ है CBD? तो हम इसको कुछ देर के लिए x मान लें। Yes. अरे सॉल्व कर चुके हो ना। Yes. ये एक आर्क है, ये भी Yes. यहाँ देखो, ये आर्क ये भी है। अगर ये 40 है तो ये कितना 40. 40 40 120 160 हो गया ना। कितना आ जाएगा ये 20 खत्म है। Yes. इसमें 12 पार्ट लगाया जाएगा तो कुछ नहीं है, चिंटू मुन्नू है तो डन। इसमें आ जाओ, ABC फाइंड करना है। AB, अरे सबको मालूम है कि ये सर्कमफेरेंस एंगल बना है। अगर ये वाला सर्कमफेरेंस है तो इसके लिए सेंटर एंगल ये होगा। अब पूरा एंगल कितना होता है 360 में इतना माइनस कर दो 150, कितना आएगा 210। 210 का हाफ कितना हो जाएगा 105। कोई दिक्कत इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम 6 में आएगा। ठीक है, 6 में देखो ध्यान से, मुझे क्या फाइंड करना है RTS। मुझे ये फाइंड करना है, ध्यान देना, मुझे ये फाइंड करना है RTS। ना रोम्बस, ना पैरेललोग्राम, ना ट्रेपीजियम, ना स्क्वायर, बस ध्यान सुनो। ये डायमीटर है और डायमीटर पर मतलब सेमी सर्किल पर जब आर्क वाला बनता था तो वो 90 बनता है। ये 90, इसका मतलब कि ये भी क्या आएगा 90 आएगा। पक्का? ठीक है, ठीक है। अब हम कॉर्ड को देखते हैं। जे कॉर्ड, तो ये एंगल मालूम ही नहीं है। जे कॉर्ड, ये एंगल नहीं मालूम है। जे कॉर्ड, हाँ ये मालूम है। देखो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड मींस आर्क। सेंटर कितना मिला 40, तो ये कितना मिलेगा 20, हाफ हो जाएगा ना। ये एक और मिला, ये मिला 20। आर की भी कहानी खत्म। ठीक है, अब ये 20 है, ये 90 है, हो तो गया। ये 20, ये 90, 110, तो कितना मिल जाएगा 70। निकल इसमें एक बार फिर समझ देखो, ये रफ कर दे। अभी मैंने ये रफ कर दिया, ये ये 40 था। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये एंगल 40 दिया गया है और हमें फाइंड करना है RTS। ये एंगल फाइंड कर, तो मैंने x मान लिया। क्लियर है? क्या ये एक डायमीटर है? डायमीटर है ना, तो इसका मतलब कि सेंटर एंगल कितना हो गया 180। तो सर्कमफेरेंशियल एंगल इसका हाफ हो जाएगा। तो ये कितना मिला मुझे 90। कितना मिला 90। अगर ये 90 है तो इसके इस तरफ वाला एंगल, ये वाला इतना पोर्शन, ये भी क्या मिलेगा 90 मिला। कोई दिक्कत? अब हम मूव करते हैं कॉर्ड की तरफ। तो मुझे इस कॉर्ड से, इस आर्क से कोई फायदा नहीं था। इस वाले आर्क से मुझे सेंटर एंगल कितना मिला 40। सेंटर एंगल कितना मिला 40। तो इस आर्क से सर्कमफेरेंशियल एंगल कितना मिलेगा 40 का हाफ, तो कितना आ गया 20। सही है। अब देखो इस ट्रायंगल को देखो, RQT, ये 90, ये 20, कितना हो जाएगा 110। और 110 को 180 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 70। क्लियर है? तो आपको अपने कॉपी में सॉल्व करना है 4, 5 और 6। 4, 5, 6 को कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। 7 और 8 नंबर का क्वेश्चन कल मैं करवाऊंगा और उसके साथ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। फिर आपका चैप्टर खत्म होगा।